भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कई उपदेश दिए हैं। उसमें से एक उपदेश आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य द्वारा किया गया एक कर्म जिसका ना तो उसे पाप लगता है और ना ही उसे पुण्य मिलता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा वह कर्म है जिसका ना तो हमें पाप लगता है और ना ही हमें पुण्य मिलता है। महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के कई उपदेश दिए थे। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे प्रभु, मनुष्य अपने मन पर कैसे काबू पा सकता है? इसके लिए क्या कोई मार्ग है? श्री कृष्ण कहते हैं, मार्ग तो है और वह बहुत सरल है, लेकिन जटिल भी है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य धीर मति वाला और दृढ़ निश्चय वाला होता है, उसके लिए यह कार्य सरल है, परंतु जो मनुष्य धीर मति वाला नहीं है, उसके लिए यह कार्य जटिल है। अर्थात जो मनुष्य सोच लेता है उसको उसका लक्ष्य प्राप्त करना ही है, तो वह मनुष्य अपने मन पर काबू पा लेता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। परंतु जो मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक जाता है, अपने मन पर काबू नहीं कर पाता है, उसके लिए यह कार्य जटिल हो जाता है। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, मनुष्य को किन कर्मों का पाप नहीं लगता? तब श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई कार्य निष्काम कर्म योग की रीत से किया जाए तो उसका पाप नहीं लगता है और ना ही उसका पुण्य मिलता है। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, आखिर ये निष्काम कर्मयोग क्या है और इसे कैसे किया जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस वक्त मनुष्य फल की चिंता छोड़कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर करता है, उसी समय उसका निष्काम कर्मयोग शुरू हो जाता है। जैसे आपके लिए मेरा यह वीडियो बनाना मेरा कर्तव्य है, वैसे ही आपके द्वारा किया गया आपका कार्य आपका कर्तव्य है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इस बात को समझ लेता है, उसको जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति मिलती है।